पंखा चला। एन देखो कहाँ लिखा है। इधर बंद कर। लग्जरी कंजप्शन एंड वो टर्म से एंड हिडन दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। आई थिंक दैट क्योंकि दोनों जो होता हो पोटेशियम से रिलेटेड होते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखना, जो अगर दोनों से पूछी जाती हैं। चलिए हेडिंग डालिएगा आप लोग पहले, लग्जरी कंजप्शन। पहले तो ये आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक है। हिडन मीन्स क्या होता है? ये बोलो। हिडन माने छिपा हुआ। आज तक आवाज। हिडन हंगर, छिपी हुई। हिडन हंगर मतलब क्या होता है? क्या होता है इसका मतलब? एक लोग बताओ, आप बताइए। हैं? कल एग्जाम्पल बताए थे आप लोगों को। क्या बताए थे एग्जाम्पल हम? आप लोग पढ़ के नहीं आते हैं तो, है कि नहीं? खाएंगे ऐसा कि एकदम चलिए पहले हिडन, एच आई डबल डी ई एन एच यू एन टी ई आर, हिडन हंगर। स्टार्ट भैया था सभी लोगों ने लिखा है? कहाँ है? हमारे में अलग कैमरा आ गया। मेरा था। फिर से भेज पर पूरा तो आगे। हिडन हंगर का मतलब सिंपल सी बात है, अगर किसी भी पौधे में किसी भी मतलब अगर किसी भी पौधे में पोटेशियम की अगर कमी होती है, क्या करता वो? तो नहीं करेगा। ये तुम्हारे पास अगर पैसे पापा से मांग, फीस भी मांग, शो किया उस चीज को नहीं मांगा, कब्बू किस्म के होते आते नहीं है कि नहीं? बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं खासकर लड़की को, है कि नहीं? हिडन हंगर जो होता है वो उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कहाँ पे है? लड़कियों में। ऐसी है, ध्यान रखिए एग्जाम्पल आगे लिखिए। लिख लीजिए। क्या हुआ? कहाँ गए जो? कहाँ गई? ला दो पंखा यार। ठंडा लग रहा तो मतलब नॉर्मल कंडीशन, अब नॉर्मल हो। ला दो तब बैठो, एक बार में बैठ जाओ उसके बाद फिर हिल। पार्टी ऑफ किंग। कहाँ गए? भाग गए क्या? हाँ देखिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सिलेबस, कल संडे है, कल आप लोग क्लास जाएगी जरूर। एक टाइम पे रखा जाए ज़्यादा सही। हमें क्या है भाई, हम फिर चले जाएंगे, फिर मत कहना। संडे वेट करो, पढ़ लो, बात मानो जितना पढ़।
ना आप लोग हमसे पढ़ सकते हो उतना पढ़ लीजिए, ये आप लोगों का ही फायदा रहेगा। हम तो कहते हैं पर क्लास रख लिया करिए, अगर आप लोग हमारे अंदर भी 6 बजे नहीं उठ पाएंगे भाई, देखो साफ सीधी बात। 8 बजे रख लो सही है, 7 बजे उठे। 9 बजे से रखो 12 बजे तक क्लास रहेगी, दिन पूरा आपका खत्म हो। हम तो कहते हैं डबल सीट पढ़िए, अगर आप लोगों का है तो आप लोग मतलब देखिए हम खाली रहते हैं, मतलब नहीं मैं खाली रहता हूँ, आप लोग हमारे जिम्मे बस एक काम है दिन भर में, तब खाना बनाते हैं, थोड़ा सा खा लेते हैं और फिर सो जाते हैं। और मान लो थोड़ा बहुत टहल वहल लेते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। 12 बजे नहीं, 9 से 12, 3 घंटे क्लास काफ़ी सफी। आधा एक घंटे इधर उधर होगा या कम कम भी हो सकता है, सर जी से पूछ बता देंगे, आपको शेड्यूल डाल दी जाएगा। चलिए हेडिंग डाल दिया आप लोग, चलिए हेडिंग डालो। हिडन हंगर, हिडन हंगर जल्दी डालो तब सुनते हैं। कल मैच भी है, बहुत इंपॉर्टेंट मैच भी है, और आज पाकिस्तान का है, एंड से है। आज तो हारना ही चाहिए। चलो जल्दी लिखो, हिडन हंगर। लगता है कब कल कॉपी फुल। चलिए अभी चर्चा होगी उस पर। समटाइम्स सीरियस इल्ड रिडक्शन, थोड़ा सा पेन हाथ तेज चलाइएगा, हम पर बोलेंगे। समटाइम्स सीरियस इल्ड रिडक्शन, sometimes serious yield reduction occur in crop plants, occur in crop plants without the appearance of, without the appearance of, without the appearance of deficiency symptoms, without the appearance of deficiency symptoms। आगे लिखिए आगे, हिडन हंगर का पॉइंट लिखिएगा। हिडन हंगर occurs, hidden hunger occurs not only for potassium, hidden hunger occurs not only for potassium, hidden hunger occurs not only for potassium but also for, but also for some other, ठीक है, बट आल्सो फॉर अदर न्यूट्रिएंट। क्या समझ में आया कि हिडन हंगर क्या होता है? यह सिर्फ पोटेशियम में ही नहीं सकता, और भी न्यूट्रिएंट में भी इसके लक्षण देखने को मिल सकते हैं, और जनरली जो होता है देखने को मिलते हैं। क्या क्या होता है, कभी कभी आपको कोई डिफिशियंसी या कोई कमी के लक्षण नहीं दिखेंगे, और आपका इल्ड जो होता है भाई बाद में जाके हट जाएगी। ये होता है हिडन हंगर। जनरली जो होता है वो पोटेशियम में देखा जाता है, बट सम अदर न्यूट्रिएंट्स आल्सो एक्टिवेट द दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसे और अन्य न्यूट्रिएंट होते हैं इस तरह की लक्षण को करते हैं। लेकिन मुख्यतः अगर पूछा जाए हिडन हंगर मेनली फाउंड इन, समझ में, सीरियस इल्ड रिडक्शन विदाउट द अपीयरेंस ऑफ एनी डिफिशियंसी कम्स। अचानक से या कभी कभी क्या होता है कि आपके इल्ड में रिडक्शन हो जाता है, कोई भी बिना डिफिशियंसी या कोई भी कमी बिना, ये ठीक है, समझ में आ गया सबको? पता कैसे करेंगे ना, आप लोगों को बताया जाता है कि शुरुआत में ही आप मेरिट कहाँ से डी डाल दीजिए, और डाल देनी चाहिए, है कि नहीं? अब आगे आप लोग लिखिए लग्जरी कंजप्शन, लग्जरी कंजप्शन। हिंदी में लिखा है इसको, कोई इंग्लिश में?
लग्जरी कंजप्शन चलो इंग्लिश में लिखो, सही बात कर रहे हैं, समझाने के लिए तो, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आता, आएगा तो पूछेगा लग्जरी कंजप्शन टू, वो भी पूछता किस क्रॉप में ज्यादा पाया जाता है, तो फॉरेज क्रॉप में। फॉरेज क्रॉप मतलब, फॉरेज क्रॉप मतलब चारावली, जैसे बरसीम, ज्वार, बाजरा, लूसन। लूसन का वैज्ञानिक नाम बताओ यार, कम से कम क्या नाम तो याद कर लो, ज्यादा नहीं है, 100 होंगी कल। अरे मुख्य मुख्य याद कर लीजिए। एडिकागो के, some crops, some crops absorb, some crop absorb and accumulate, absorb and accumulate potassium in excess quantity, absorb and accumulate potassium in excess quantity if it is present sufficiently. And sufficient, if की जगह आप लोग अदरवाइज लिख सकते, ज़्यादा सही रहता, अदरवाइज इट इज प्रेजेंट, या उसकी जगह कोई और टर्म हो सकती है। जब वाइल, हाँ वाइल लिखिए आप लोग, ज़्यादा सही रहेगा वाइल, हाँ इफ को काटिए, वाइल लिखिए आप लोग, वाइल, WHILE। वाइल मतलब क्या होता है, जबकि, जबकि यह बहुत मात्रा में पहले से ही, इफ वाइल इट इज प्रेजेंट, वाइल इट इज प्रेजेंट सफिशिएंट। वही मतलब है कि आप कहीं न्योता खाने गए, पार्टी में गए, आपका पेट भर गया, तब भी आप खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, तो क्या होता है, मतलब आपका पेट भर गया तब भी आप न्यूट्रिएंट लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, फिर क्या होता है, वोमिटिंग होती है, क्या होता है, हो जाती है। यही सब समस्याएं होती है, इसी को कहते हैं लग्जरी। अब समझ गए ना, एग्जाम्पल समझना, कि अगर किसी भी प्लांट में पोटेशियम पहले से मौजूद है तब भी वो एब्जॉर्ब किए जा रहा है, मिल गई है पार्टी कहीं से, सारा समस्या यहीं साथ, क्या बोलते हैं, लग्जरी कंजप्शन। आगे लिखिए, इट इज is found in forage crops, found in forage crop, forage, it is most found in forage crop। अरे अभी तो बताया हूँ चारा वाली, बस आवाज कुछ अलग चली है, फॉरेन वाली आ जाती क्या आवाज, तो एंसेंट। ये लिखिए आगे, देखिए, जो अधिक मात्रा में जो पोटेशियम अगर जो एब्जॉर्ब होता है, वो कोई भी काम का होता भी नहीं है कि नहीं, उसका वोमिटिंग ही होनी है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और अभी मैं आपको एक चार्ट और भेजना भूल गया हूँ, उस सब है कि कौन सा बेसिक न्यूट्रिएंट स्ट्रक्चरल, CHONPS, CHO होता है, और NPS जो होता है, ये मेजर जो होता है स्ट्रक्चरल एलिमेंट होते हैं। तो कभी कभी पूछ लेता है, एक पॉइंट लिखिए, मैं बता रहा हूँ, आप लोग लिखिए, पॉइंट पॉइंट वाइज है ये, पोटेशियम के बारे में लिखिए आप लोग, पोटेशियम इज नॉट अ, पोटेशियम, एक तो तुम क्या बच्चों वाली हरकतें करते हो, कॉपी है तुम्हारी क्या, तो लिखने की कोशिश करोगे तभी तो आगे काम देगा। ऐसी कॉपी पता है कभी अब नहीं मिलती है, इंटर के बाद छोड़ देना चाहिए ऐसी कॉपी लिखना, हमेशा आप लोग वाइट सभी लोग लिखा करिए, PCS की कॉपी, IS की कॉपी, सब जहाँ भी जो भी STA के एग्जाम दोगे वही भी, बाकी जहाँ MCQ होगा तो वहाँ तो गोला बना होगा, तो आदत डालिए पहले से ही, समझ में आया। अब आगे जो भी नोट्स बनाइएगा आगे से, आप इस तरह कॉपी लीजिए, ओके। सभी लोगों से मैं कह रहा हूँ, तुम भी रब पे लिखते रहते हो, ये नोट्स बहुत काम देगा, मैं बता रहा हूँ, मैं इसी नोट से पढ़ा हूँ, अपने नोट से ही, और जितने एग्जाम दिए जब नोट्स बन गया मेरा, कोई भी बचा नहीं, इतना बात ध्यान रखिए।
उसको रखे रहेगा, आगे बहुत काम देगा। थोड़ा सा कह सकते हैं लेंदी है, मतलब बड़ा है हम कह सकते हैं, लेकिन ये है कि आपका क्वेश्चन हमेशा देखिए। पोटेशियम इज नॉट ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ, पोटेशियम इज नॉट ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द प्लांट। पोटेशियम इज नॉट ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द प्लांट। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में आते जो मतलब पौधों का स्ट्रक्चर बनाते हैं, CHO NPS। NPS एनर्जी स्टोरेज, CHO बेसिक होते हैं, एनर्जी और बेसिक को मिला के हम लोग क्या करते हैं, पौधे का स्ट्रक्चर जो होता है वो तैयार कर देते हैं। इसमें देखिए कहीं पे भी के आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसीलिए पोटेशियम क्या होता है, कोई भी पौधे के स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में नहीं हेल्प करता है। यह डिजीज रेजिस्टेंसी शो करता है। और क्या करेगा, मोर देन 60 एंजाइम को जो होता है कैटालिटिक एजेंट की तरह कार्य करता है। क्वालिटी को बढ़ाने के लिए इसे क्रॉप क्वालिटी एलिमेंट भी बोलते हैं। यह दो तरह के डिफिशियंसी सिम्टम या लक्षण उनके होते हैं। उनके क्या होता है भैया लक्षण, लग्जरी कंजप्शन एंड हिडन हंगर। हिडन हंगर छिपी, लग्जरी कंजप्शन मतलब बहुत एक्सेस मात्रा में न्यूट्रन को एब्जॉर्ब कर लें, जबकि वह उसके प्रयोग के लिए नहीं है। और यह मुख्यतः फॉरेज क्रॉप्स में जो होता है लग्जरी कंजप्शन पाया जाता है। अब देखिए CHNP के हो गया, अब क्या आएगा, कैल्शियम। हेडिंग डालिए आप लोग, कैल्शियम। बताइए। हाँ भैया, कैल्शियम जो होता है फास्फोरस सीड में किस रूप में एब्जॉर्ब रहता है या संश्लेषित रहता है, फास्फोरस सीड में। मैं कल ही बताया हूँ, अगर आप लोग पढ़ के आएंगे तो पक्का बता देंगे, अगर ईमानदारी से पढ़ के आए हो कल तब फिर नहीं याद होगा। हम आप ये तो बहुत बड़ी गलती आप लोग करते हैं। जो लोग कहते हैं बाद में पढ़ेंगे ना, यही गलती कर रहे हो। अगर आज से ही जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप जो मैं पढ़ा दिया, आप जाके सिर्फ 15 मिनट, अगर आपको रियली में समझ में आया है, मतलब सत्य बात है कि अगर आपको समझ में आया है, तो आप अगर 10 मिनट भी जाके देख लेंगे तो आपको पता चल जाए। क्या मतलब, आप जाके कितनी कॉपी नहीं खोलोगे फिर ये सोचो कि सारी चीजें क्लास में याद हो जाए, तो यार याद हो सकती, किसी को नहीं याद, किसी भी, मुझे खुद नहीं याद हो सकती है। बहुत ज्यादा मल्टी टैलेंटेड लड़का होगा तभी क्लास में, नहीं तो वो तो मतलब एक दो होते हैं। वो तो अब हम लोगों में से कोई भी नहीं है, नहीं तो एग्रीकल्चर थोड़ी ना पढ़ते भाई, IIT करते या कोई और करते है कि नहीं। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात को। तो इस बात को ध्यान रखिए, जब तक आप रिवीजन नहीं कर, एक बार नहीं रिवीजन, वो सोचिए एक दिन कर लिए फिर अगले दिन करिए, ऐसे ऐसे करके करिए। समझाना मेरा काम है, आप बाकी आप बड़े हो गए हैं। किस रूप में संश्लेषित रहता है देख लिए हो अभी, कैल्शियम फाइटेट के रूप। चलिए लिखिए, और फास्फोरस फाइटिन। सिंपल सी था यार, दो पढ़ोगे नहीं फिर कैसे काम चलेगा। देखिए आगे कैल्शियम, देखिए। हाँ, बता सकता है कैल्शियम का, बताइए। कैल्शियम सेलवाल होती है, किसकी बनी होती है, कैल्शियम पेक्टेट भी रहता है ना उसमें, कहीं ना कहीं सेलवाल के फॉर्मेशन भी हेल्प करती है। बताइए आप, कितने ऐसे जीव हैं जिनमें सेलवाल पाई जाती है, बताइए। अगर बता दिए तो मान जाएंगे आप, तैयारी बढ़िया चल रही। बताइए कितने ऐसे जीव हैं जिनमें सेलवाल पाई जाती है, बहुत कम ही जीव में पाई जाती है सेलवाल, ये बात आपको पता होना चाहिए। RS राजपूत एक चैनल है ना, आप लोग जानते होंगे, यहाँ पढ़ाते हैं, उन्होंने ही बताया है क्वेश्चन। सिर्फ कुछ ही जीवों में जो होता है सेलवाल पाई जाती है, जैसे बैक्टीरिया में, प्लांट में, एंजाइम। और मतलब कोइंसिडेंस या जनरली क्वेश्चन भी पूछा जाता है, किसकी सेलवाल किससे बनी होती है, बहुत पूछा जाता है, आप लोगों को पता होनी चाहिए। बैक्टीरिया की सेलवाल किससे बनी होती है, और फंजाई की, और प्लांट की सेलवाल सेल्यूलोज प्लस हेमिसेलुलोज प्लस कैल्शियम। बहुत कम ही जीव हैं। ये बताओ, क्या मनुष्यों में सेलवाल पाई जाती है, मनुष्य ना सिर्फ नहीं पाई जाती ना, पक्का श्योर हो। लवक, प्लास्टिड, फिर क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है क्या। देखिए आप लोग,
देखिए, तो लिख लीजिए, ये लिखना है कि इट आल्सो हेल्प्स, मतलब कैल्शियम आल्सो मेंटेन्स द सेल वॉल, कैल्शियम आल्सो मेंटेन्स द सेल वॉल। आप लोग लिख लीजिएगा, वहीं ब्रैकेट में लिया कैल्शियम पेक्टेट, तो समझ में आ जाएगा, आप लोगों को याद हो जाएगा कि कैल्शियम पेक्टेट इज द पार्ट ऑफ सेल वॉल, देन इट आल्सो कंट्रीब्यूट द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। आगे लिखिए यहाँ पे, ये लिखिए, इट प्लेज इट प्लेज रोल इन माइटोसिस, plays role in the mitosis and maintains the and maintains the chromosome structure। समझ में आया? और भी है वो, थोड़ा नहीं है, बाकी आप लोग थोड़ा सुंडा से देख लीजिएगा। क्या होता है माइटोसिस, बताओ बाबू, माइटोसिस क्या होता है? क्या हिंदी में क्या बोलते हैं माइटोसिस? समसूत्री उसका विभाजन। माइटोसिस जो होता है, अब आप बताइए, आप तुम बताओ, माइटोसिस होता है किन कोशिकाओं में जो होता है ये पाया जाता है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ना। ये जो होता कहाँ पे पाया जाता है? बारीक सा, मतलब बहुत मेजर अंतर है, बताइए। सोमेटिक सेल में, ध्यान रखिएगा, सोमेटिक सेल मतलब समझते हैं, जैसे जो हम लोगों की बॉडी में सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को छोड़कर, या जो स्पर्म के फॉर्मेशन को उसको छोड़कर जो होता है, हर जगह जो होता है किसका फॉर्मेशन, कहाँ पे कौन सा डिवीजन होगा, क्या होगा? माइटोसिस। और क्या होगा? जगह क्या होगा? मियोसिस। माइटोसिस की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग ने। और मियोसिस की खोज फार्मर एंड, सारी चीजें जो होता है आप लोग याद रखिएगा, ये सब बहुत पूछा जाता है, और फिर अंदर से भी क्वेश्चन आते हैं ये सब। क्या? हाँ वही टर्म, वही पूछा जाता, टर्म ही पूछ। ठीक है, अब आगे लिखिए आप लोग, देखिए डिफिशियंसी सिम्टम्स। डिफिशियंसी, एक तरफ आप लोग फंक्शन लिखते हैं, उसके बाद आपके उसके डिफिशियंसी सिम्टम लिखते हैं। देखिए अगला पॉइंट, डिफिशियंसी सिम्टम्स बहुत ज्यादा पूछता है भैया। जानते हैं इससे इतने सारे रोग होते हैं, और ये बुक की यही खासियत है, सारे रोग एक तरफ ही लिख दिया है। बताइए कैल्शियम क्या होता है, बताओ बाबू, बताओ, आज बता देना। कैल्शियम प्लांट में क्या होता है, तुम ही पूछ रहे हैं। हाँ, कैल्शियम प्लांट में क्या होता है? इमोबाइल होता है, तो उसके लक्षण कहाँ पे आएंगे? यार टर्मिनल बट पे आएंगे ना। तब कॉन्सेप्ट तुम लोग का क्लियर होगा, यही तो समझ नहीं आता, उसके लक्षण हमेशा कहाँ पे आएंगे? फ्लावर बड या टर्मिनल बड पर आते हैं, एकदम ऊपर में। आप लोग पहली बात तो यह ध्यान रखिएगा, कैल्शियम जो होता है वो प्लांट में क्या होता है, और बोरान तो भी, और सॉइल में, सॉइल में क्या होगा बताइए? एनपीके एमओएमजी जो होता है वो हाईली मोबाइल होते हैं, ये तो होता है लेस मोबाइल। ठीक है, अब लिखिए, देखो कुछ रोग होते हैं जो एक साथ आप लोग लिख लीजिए, डैश डैश करके लिखिएगा। लिखिए बिटर पिट इन एप्पल, कैल्शियम की कमी से होता है। देखिए, बिटर पिट इन एप्पल, अगर आप लोग एप्पल की क्रॉप पढ़े होंगे तो वहां पर ये क्वेश्चन, ये बहुत पूछा जाता है भाई, रोग वोग वाला क्वेश्चन आप लोग जितने भी टेस्ट देते होंगे बहुत पूछा जाता है। बिटर पिट इन एप्पल, ब्लॉसम एंड रॉट, बीईआर बोलते हैं, बीएचयू में पूछा गया क्वेश्चन है, बीईआर, बिटर पिट इन एप्पल। बीईआर किस में होता है? ब्लॉसम एंड रॉट, टोमेटो में। पहले लिया आप लोग बिटर पिट इन एप्पल। बिटर पिट मतलब क्या होता है? बिटर माने क्या होता है? कुछ तीखा लग जाए, है कि नहीं? तो एप्पल में जो होता है कुछ ऐसा होगा। ब्लॉसम एंड रॉट,
ब्लॉसम एंड रॉट। ब्लॉसम मतलब क्या होती है, कलिका होती है, उसकी क्या हो जाएगी, वो सड़ जाएगी। जब कलिका सड़ जाएगी तो फ्रूट का फॉर्मेशन कैसे होगा, जब कली ही सड़ जा रही है भाई, कहाँ से ये होती है बीमारी, किसमें होती है ब्लॉसम एंड रॉट, टोमेटो में। किसमें होती है, टोमेटो में। आगे लिखिए आप लोग, देखिए टिप हुकिंग इन कलीफ्लावर, ये नहीं सुने होंगे लेकिन लिख लीजिए आप लोग, टिप, TIP, टिप। आप लोग देते नहीं, टिप नहीं दिया जाता। टिप हुकिंग, HOOKING, टिप हुकिंग इन कलीफ्लावर। कलीफ्लावर भैया आवाज नहीं आ रही है क्या आज, आवाज नहीं जा रही है, अब जा रही है यार, आवाज तुम्हारी इतनी साफ है तब भी, पता है वर्ड नहीं समझ, कलीफ्लावर नहीं समझ में, रोज खाते हो जब देखो तब मटर और गोभी लगी आगे, ब्लैक हार्ट, अच्छा को, वाह भाई क्या भाई ब्लैक हार्ट इन सेलेरी, सेलेरी शायद आप लोग नहीं पढ़े होंगे, अगर जान जाएंगे। सैलरी, सैलरी नहीं भैया, वो तो आ ही नहीं रही है देखो भैया कब आएगी यार सैलरी, आप लोग भी आएंगे अगर मेहनत करेंगे, ये तो पक्का है। एग्रीकल्चर में सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है, 80-90% है। ब्लैक हार्ट इन सैलरी। फिर लिखिए आगे, कैविटी स्पॉट इन कैरेट, कैविटी स्पॉट नहीं आप लोग, अरे ये तो बहुत टीवी मैट देखते, कैविटी हो गई कैविटी, कैविटी स्पॉट इन कैरेट। ये सारे रोग समझ लीजिए एक साथ हैं, बहुत ही अच्छा मिल जाता है एक साथ, कैविटी, कैविटी स्पॉट इन कैरेट, धब्बे पड़ जाते हैं। कैरेट माने क्या होता है, गाजर। बताओ गाजर का वैज्ञानिक नाम, तुम बताओ, तुम याद ही नहीं हो रहा वैज्ञानिक नाम, तुम बताओ भैया, से पूछ रहे हैं, बताओ, ए शांत रहना बताओ, कहाँ है तुम लोग, ना समझाए यार, पीछे सब लिखा है किताबों में, तुम बताओ। डाकस कैरोटा, गजर का उत्पत्ति स्थान कहाँ पे है, अफगानिस्तान। चलिए आगे लिखिए, वाटर कोर ऑफ एप्पल, वाटर कोर ऑफ एप्पल लिख लीजिए, थोड़ा सा कभी कभी आ जाता है ना बहुत रैंडम क्वेश्चन, तो बहुत तब फंस जाता है यहाँ से। वाटर कोर, CORE, वाटर कोर ऑफ एप्पल, वो नहीं आ रही है जो, पता नहीं कहाँ चली गई। वाटर कोर ऑफ एप्पल, फिर आगे लिखिए, लीफ टिप, लीफ अगला अगला वाला, लीफ टिप बर्न इन कैबेज, लीफ, LEAF, लीफ माने पत्ती, टिप माने ऊपर वाला, बर्न इन कैबेज एंड लेट्यूस, एंड लेट्यूस, लीफ टिप बर्न इन कैबेज एंड लेट्यूस। और आप लोगों को पता है कैल्शियम को रिक्लेमेशन न्यूट्रिएंट भी बोलते, लिख लीजिए जिसको नहीं पता होगा, कैल्शियम को रिक्लेमेशन न्यूट्रिएंट भी बोलते हैं, कैल्शियम को रिक्लेमेशन न्यूट्रिएंट भी बोलते हैं। अब वेटिंग डालिए आप लोग, अरे होता है सब्जी होती, लीफी वेजिटेबल होती ना, जानते हैं रिक्लेमेशन न्यूट्रिएंट क्यों बोलते हैं, कौन बताएगा, तू बताओ, कैल्शियम को रिक्लेमेशन न्यूट्रिएंट क्यों बोलते हैं, क्यों, बताओ भैया, नहीं पता, अरे यार बताए हैं, कोई बता सकता है, कैल्शियम को रिक्लेमेशन न्यूट्रिएंट क्यों बोलते हैं, बताया तो थे एक जगह पे हम, अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान करेंगे तो, कैल्शियम का प्रयोग हम लोग अम्लीय मृदा के सुधार में करते हैं, इसीलिए हम लोग चूना का प्रयोग करते हैं, उसमें चूना में क्या होता है, कैल्शियम होता है, इसीलिए इसको रिक्लेमेशन, सिंपल सिंपल सी बातें हैं यार, इससे काम चलेगा। लिखो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम बाबू, Ca के बाद मैग्नीशियम ही आएगा, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, उसके बाद सल्फर। अब बताओ मैग्नीशियम, तुम बताओ बाबू, मैग्नीशियम जो होता है किसी चीज का बहुत इंपॉर्टेंट सेंट्रल एटम होता है, अभी मैं कल ही बता के गया हूँ, बताओ किसका होता है,
केंद्र में पाया जाता। कल कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनाया था, चारों तरफ कुछ था, नाइट्रोजन था ना चारों तरफ, लेकिन वो किसका स्ट्रक्चर था? वो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर था, है कि नहीं? तो मैग्नीशियम लिखिए आगे आप लोग। मैग्नीशियम इज द इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल। मैग्नीशियम इज द इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल। मतलब ये तेज है क्या वॉल्यूम? अब बताओ, अब सही है? बताना चाहिए आप। नहीं, उधर आवाज नहीं आती, तब मैंने फिर तेज कर दिया, लगता है बहुत ज्यादा तेज हो गया। मैग्नीशियम इज द इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, कैसे होता है इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट? क्योंकि जो पोर फायरिंग रिंग पाई जाती है उसमें आप लोग देखते हैं उसके चारों कोने पे क्या लगा रहता है? कल ही आप लोग सूत्र बनाए थे ना आप लोग, कार्बन 55 हाइड्रोजन, कार्बन 55 हाइड्रोजन 72, उसके बाद N4 दोनों में होता है कि नहीं? देखिए N4 Mg है। मैग्नीशियम क्या होता है? सेंट्रल। पूछता है कौन सी रिंग होती है, तो फोर फायरिन रिंग होती है, ध्यान रखिए। फिर आगे लिखिए। मैग्नीशियम इज द मैग्नीशियम इज द पावर हाउस। मैग्नीशियम इज द पावर हाउस बिहाइंड द photosynthesis in plant. Magnesium is the powerhouse behind the synthesis in plants. Powerhouse of the cell is mitochondria. Mitochondria. अब देखिए कुछ आते हैं, ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे चलती है? रेस्पिरेशन वाला कोई लेक्चर जाके देखा है? ग्लाइकोलिसिस कहाँ चलती है बताओ? कहाँ चलती है? शांत रहो यार, तुम बताओ। ग्लाइकोलिसिस कहाँ चलती है बताओ? साइटोप्लाज्म। और लिंक रिएक्शन? माइटोकॉन्ड्रिया के और क्या कहते हैं, क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के, अरे वो पार्टी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलती है। और क्या कहते हैं कि ईटीएस कहाँ चलता है? देखिए हम आपको बता दे रहे हैं, ये जो है पूरा क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहाँ, सॉरी ग्लाइकोलिसिस कहाँ चलती है, लिंक रिएक्शन कहाँ चलती है, और क्या कहते हैं कि आपका क्रेज साइकिल कहाँ चलती है, ठीक है? और क्या कहते हैं कि ये ईटीएस, कितने हो गए टोटल? चार हुए, चार ही हो गए। और फोटोसिंथेसिस वाला भी ध्यान रखना है, C3 साइकिल कहाँ चलती है, C4 साइकिल कहाँ चलती है, कैम साइकिल कहाँ चलती है। कितने हो गए? चार इधर है, तीन, सात, सात में से एक क्वेश्चन बच जाता है। इस क्या करिएगा आप लोग, जाइएगा आज और करके लिख लीजिएगा आप लोग तब। बंडल सीट में चलती है, सेल में चलती है, पता होना चाहिए जाके एक जगह जो नहीं स्टिक, आजकल लाल पियर आ रही ना, टपका लीजिएगा कॉपी में। तो क्या होगा, एक साथ सात हो जाएंगे टोटल, चार इधर हो जाएंगे, तीन चार उधर भी हैं, सात आठ है। एक क्वेश्चन नहीं होता, डायरेक्ट मिल जाता है कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ चलती है, लिंक रिएक्शन कहाँ चलती है, ईटीएस कहाँ चलता है, क्रेज साइकिल कहाँ चलती है, C3 साइकिल कहाँ चली, C4 कहाँ पे चल रही है। शॉर्ट नोट्स बनाना आप लोग, नहीं कि एक बार में, या तो कौन शॉर्ट नोट लेकिन बना लो, ज़्यादा फायदा रहता है, एग्जाम से एक दो दिन पहले होता है, काम करता है। आगे लिखिए आप लोग। मैग्नीशियम इज द पावर हाउस बिहाइंड द सिंथेसिस, याद रखिएगा इस चीज। फिर आगे लिखिए, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लिखिए। यह पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, ध्यान रखिए, यह पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। यह पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। ये बताओ, ये हम इतना बोतल का अगर पानी पी जाए, हमको कितनी एनर्जी मिलेगी, सिर्फ तुम बताना। इस में पूछा गया, चाह के देख, बोतल का पानी पी गए, शांत रहो, बताओ।
ध्यान रखिएगा, हल्का क्वेश्चन। कितना मिलेगा? 0। समझ में आया? पानी से कोई एनर्जी नहीं मिलती, बट वाटर इज द इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूट फॉर आवर, है कि नहीं? याद रखिएगा। चलिए आगे लिखिए। इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पॉलीराइबोसोम। इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पॉलीराइबोसोम। इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब होता है संगठन। कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब क्या होता है? पार्ट, संगठन, ये चीज होती है। इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पॉली, POLY, राइबोसोम्स। पॉली राइबो चीज को कोई समझा सकता है? अगर आप लोग सेल पढ़े हैं, अगर अच्छे से समझा सकते हैं, कोई भी बंदा समझा सकता है? यही कैसे होता है, यही बताना है कि यह पॉलीराइबोसोम का मुख्य या आवश्यक जो होता है कंपोनेंट या भाग कैसे होता है, बता सकता है? आप लोग पढ़े हैं राइबोसोम के बारे में, दो प्रकार के होते हैं ना, 70 रस एंड 80 रस। देखते होंगे वो दो जो भाग होते थे, सब यूनिट होती किससे जुड़ी होती थी? अगर आपको ध्यान होगा वहाँ। समझ में आया? 50 और 30, 60 और 40 और होता है, लेकिन देखो 50 और 30 कितना होता है? 70। 50 और 30 80 नहीं होता है, ये मैथ में होता है, सेल वाले में नहीं होता। 50 और 30 कितना होता है? 70। और 60 और 40, ध्यान रखिएगा। 70 एस राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पे पाए जाते हैं? याद रखिए, प्रोकैरियोट्स में जो होता जाता है 70 एस राइबोसोम पाए जाते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया एंड, तो इसकी सब यूनिट होती है वो आपस में मैग्नीशियम कम के द्वारा जो होता है वो जुड़ते हैं। क्या हो गया? और कई सारे राइबोसोम जब जुड़ जाएंगे तो उसको पॉलीराइबोसोम बोल देंगे भाई। सिंपल सी बात है। पॉली मतलब क्या होता है? बहुत सारे। जब सारे जुड़ जाएंगे तो सब यूनिट जो जुड़ती है वो मैग्नीशियम के द्वारा जुड़ती है। ठीक है ना? इस तरह से जो होता है चीजें, अगर आप लोग इतना आप लोग डीपली चले जा सकते हैं, बड़ा ही मजा आएगा आपको। मतलब जितना आप एक दूसरे को जोड़ सकते हैं, वो वाली चीजें यहाँ पे कैसे जुड़ रही हैं, जब, लेकिन जब वो चीजें क्लियर होंगी तब यहाँ पे इसको जोड़ पाएंगे, या यहाँ वाली क्लियर है तो वहाँ पे जोड़, ये समझ में आया? इस तरह से अगर चीज आप पढ़ेंगे ना तब क्लियर हो। फिर आगे लिखिए। देखिए आगे लिखिए। इट प्रमोट्स, इट प्रमोट, प्रमोशन करना वही, अपटेक एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ, प्रमोट अपटेक एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ फास्फोरस। इट प्रमोट, it promotes uptake and translocation of phosphorus and movement of sugar, and movement of sugar in the plants, and movement of sugar in the plant। देखिए आगे, यह कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम इज इन्वॉल्व्ड, ध्यान लिखिए आप लोग, लिखिए मैग्नीशियम इज इन्वॉल्व्ड, मैग्नीशियम इज, अगला पॉइंट, मैग्नीशियम इज इन्वॉल्व्ड इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। थोड़ा सा पेन तेज चला लीजिए। magnesium is involved in carbohydrate metabolism and synthesis of nucleic acid। अब आगे लिखिए आप लोग डिफिशियंसी सिम्टम्स या इसके कमी के लक्षण, एंड सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, एंड सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब आप लोग लिखिए कमी के लक्षण या डिफिशियंसी सिम्टम्स। ये थोड़ा सा लेंदी हो सकता है जो टॉपिक चल रहा है, लेकिन ये समझ लीजिए बहुत टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन फंस जाते हैं। मैं ये बात बता रहा हूँ क्योंकि जितने भी इधर एग्जाम दिए 3-4 साल में लगभग फंसे हैं क्वेश्चन, बहुत कम ही क्वेश्चन उधर गया है। बात ध्यान रखिए इस वाले किताब से। अब बताइए मैग्नीशियम जो होता है, अब आप बताइए मैग्नीशियम की कमी के लक्षण कहाँ पे आते हैं? प्लांट में।
प्लांट में ही लक्षण आएंगे, सॉइल में थोड़ी है नहीं। तो मैग्नीशियम की कमी के लक्षण कहाँ पे आएंगे? अरे जल्दी बताओ यार। पानी पत्ती पाएंगे, ठीक है। क्या क्लोरोसिस होगी? क्या क्लोरोसिस होगी? एनपीके एमओएमजी, जिसमें से पोटेशियम एंड पोटेशियम एंड मॉलिब्डेनम में क्या हो रहा था? नेक्रोसिस हो रही थी। बाकी जो बचे थे एनपी एंड एमजी। तो नाइट्रोजन में क्या होता? कंप्लीट क्लोरोसिस हो जा रही थी। और मैग्नीशियम में क्या हो रहा था? इंटरवीनियल क्लोरोसिस इन द होल्डर लीफ। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि इंटरवीनियल क्लोरोसिस मतलब वेन्स जो होती है वो हरी रहती हैं, लेकिन उसके बीच का भाग जो होता है वो क्या हो जाता है? पीला पड़ जाता है। तो इस तरह की क्लोरोसिस को क्या बोलते हैं? इंटरवीनियल क्लोरोसिस। और ये हमेशा ओल्डर लीफ पे होती है, इसीलिए उसको इंटरवीनियल क्लोरोसिस। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो इसको मैं यहाँ पर नहीं लिखाऊंगा। और एक इंपॉर्टेंट जो है, ग्रास टिटैनी डिजीज, देखिए आप लोग, ग्रास टिटैनी, ग्रास टिटैनी डिजीज है। देखिए आगे, ग्रास टिटैनी डिजीज नहीं है, ना लिखिएगा। ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है ना भाई। डिजीज और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर में अंतर होता है, शायद आप लोगों को पता। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म, वो भी जिंदा ऑर्गेनिज्म की वजह से अगर कोई चीजें होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रोग बोलते हैं। और किसी न्यूट्रिएंट की कमी से अगर होता है तो उसको क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलते हैं। तो देखिए आप लोग, ग्रास टिटैनी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इज रिलेटेड टू मैग्नीशियम। ग्रास टिटैनी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर is related to is related to ग्रास टिटैनी। लिख लिए नहीं पहले तो? ग्रास देखिए आप लोग, ग्रास माने क्या होता है? घास। टिटैनी माने क्या होता है? टिटनस। टिटैनी माने क्या होता है? टिटनस। TETANY। ग्रास टिटैनी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इज रिलेटेड टू इज रिलेटेड टू मैग्नीशियम डिफिशियंट मैग्नीशियम डिफिशियंट पास्चर। मैग्नीशियम डिफिशियंट पास्चर। एक और लिख लिए, सैंड ड्रॉन इन टोबैको। ये भी पूछा जाता है। मैं ग्रास टिटैनी के बारे में अच्छे से बता देता हूँ। सैंड ड्रॉन लिख लीजिए। सैंड माने क्या होता है? बालू। ड्रॉन इन टोबैको, ये कभी कभी आ भी सकता है। सैंड ड्रॉन इन, आ भी सकता है मे बी। सैंड ड्रॉन इन, देखो, देखिए जो ग्रास टिटनी चीज क्या होती है कि जैसे आपके गाय भैंस है, उसको चारागाह में आप लोग भेजते हैं। तो ऐसी जगह पर आप लोग चारागाह भेज रहे हैं जहां पर मैग्नीशियम न्यूट्रिएंट की क्या होती है? कमी होती है। उस चारे के अंतर्गत जब वो चारा खा लेता है तो जो आपकी गाय भैंस होती है, कैटल होते हैं, तो उनमें जो होता है एक बीमारी हो जाती है जिसको क्या बोलते हैं? ग्रास टिटैनी। शायद आप लोग को डेयरी वाले सर जी पढ़ाए होंगे, अगर पढ़ाए होंगे आपको ध्यान होगा। ग्रास टिटैनी डिजीज क्या होती है भैया? कि हम लोग ऐसी जगह चारागाह ले जाते हैं कि जहां पर क्या होता है? मैग्नीशियम डिफिशियंट जो होता है सॉइल होती है। जब सॉइल में मैग्नीशियम डिफिशियंट होगा तो चारे में भी मैग्नीशियम डिफिशियंट हो जाएगा, है कि नहीं? उसकी कमी हो जाएगी। तो वो जब चारा खाएगी तो पशुओं में एक रोग हो जाता है जिसको क्या बोलते हैं? ग्रास टिटैनी। समझ में आया? पहले तो सबको समझ में आया कि नहीं? क्या? अरे वो टिटनस अलग होता है। वो टिटनस है भाई, काटोट वाले में वो अलग हो। एक राशि ट्रेनिंग में क्या होता है कि आप लोग पशु, मतलब पशु को वहां पर न लिए जहां पर मैग्नीशियम की कमी है। वो कैसे होगा? जब सॉइल स्ट्रक्चर मतलब सॉइल की टेस्टिंग करते हैं तब पता चलेगा। इतना कौन देखता भाई, है कि नहीं? आजकल वो जा रहा है। तो ये सब चीजें होती हैं। तो और सैंड्रॉन इन टोबैको, ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इसको याद कर लीजिएगा। ये क्या होता है? टोबैको में एक डिजीज होती है, सैंड्रॉन इन टोबैको। ये रैंडम रैंडम लग रहा होगा बहुत अलग अलग, लेकिन ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, तभी मैंने लिखवाना पड़ रहा है। अब देखिए, एनपीके हो गया, CAMG, अब आते हैं सल्फर में। आइए सल्फर। सल्फर लंबा तो है टॉपिक है, लेकिन सल्फर देखिए, इट इज एन इम्पॉर्टेंट इट इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इट इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब होता है भाग, ठीक है?
यह इंपॉर्टेंट भाग होता है। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, इट इज एन important constituent of sulfur containing amino acid। का एग्जांपल आप लोग ले लीजिए, कौन कौन से सल्फर कंटेनिंग, कोई जानता है? जानते हो क्या? आई थिंक आप लोग सल्फर कंटेनिंग, हाँ बोलो बोलो। सिस्टीन, सिस्टाइन और लिख लीजिए आप लोग, देखिए, इट इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। ब्रैकेट में लिखिए कौन कौन से अमीनो एसिड होते हैं जिसमें सल्फर पाया जाता है। टोटल 20 अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें से 10 इसेंशियल होते हैं, 10 नॉन इसेंशियल। जिसको नहीं पता कौन से इसेंशियल होते हैं कौन से नॉन इसेंशियल होते हैं, तो आप लोग गूगल करके देख लीजिए, पूछा जाता है खासकर यूपी कैट में तो बहुत ही आता है। तो जो लोग की तैयारी कर रहे हैं यूपी कैट की, वहां पे क्वेश्चन आता हुआ है। बायोकेमिस्ट्री अच्छी खासी आती है, बायोकेमिस्ट्री 11-12 क्वेश्चन आते हैं बायोकेमिस्ट्री बायोटेक के, है ना बाबू लोग? पढ़ लीजिएगा अच्छे से, मैं पहले बता दे रहा हूँ आप लोग, बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक के ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं, वो भी अच्छे सब दमखम वाले क्वेश्चन। बायोटेक आप लोग का नोट्स रहेगा। चलिए आगे देखिए आप लोग, सिस्टीन, CYS TEINE, सिस्टीन हो गया। फिर आगे लिखिए, सिस्टीन हो गए, ये सिस्टाइन। आगे लिखिए CYSTINE, बहुत बहुत एकदम माइन्यूट अंतर है। CYSTINE, क्या अंतर हुआ? हाँ बस इतना लिखिए, और लिखिए आगे, एंड मेथियोनिन। अरे यार तुम एक बार में CYSTEI, और उसमें क्या अंतर, क्या मैंने बताया अभी सुने नहीं क्या? उसमें ई नहीं है बस, CYSTINE। फिर मेथियोनिन लिख लो, हाँ मेथियोनिन लिखो, स्पेलिंग लिखो, METHIONINE। देखिए आगे, इट इज इन्वॉल्व इन द, अगला पॉइंट लिखिए, इट इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ, इट इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ, इट इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ कोसाइड्स, कोसाइड्स लीजिए आप लोग, CLUCO, कोसाइड्स का सिंथेसिस किस क्रॉप में होता है? कोसाइड्स की किस क्रॉप में होती है? अरे मस्टर्ड में होती है भाई, आप लोग पढ़ इस चीज। मस्टर्ड में आप लोग ग्लूकोपेट पढ़े होंगे, अगर आप थोड़ा से सब लिखा है ग्लाइकोसाइड का। सिंपल सी बात है कि सल्फर का प्रयोग वहाँ ऑयल सीड क्रॉप में किया जाता है, तो जान लो आप लोग। नाइट्रोजन मत डाला करो ज्यादा सरसों में, पापा हमारी गलती की है आपकी बार, समझा के आए हैं उनको। सरसों बहुत क्या हो, कमाई ऑयल का कंटेंट है ना, है नहीं? आप लोग पढ़ रहे हैं तो नाइट्रोजन का प्रयोग हम लोग कम करेंगे, सल्फर ज्यादा डालेंगे। तो ग्लूकोसाइड जो होता है वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है मस्टर्ड ऑयल का, यही कंपोनेंट है जब ऑयल बनेगा। नहीं कहते आप लोग यार, मोबाइल समझ लीजिए कि जहां तक आप लोग देखते होंगे 3 किलो में शायद 1 किलो जो होता है, 4 किलो में 3 किलो में होता है सरसों। अगर आप लोग क्रशिंग कराने जाते हैं, 1 लीटर जो होता है वो ऑयल चलता है कि नहीं? अगर जो लोग गए होंगे, हाँ वही एक, आप समझ लीजिए अगर कभी कभी 3.5 किलो तब फिर कहे तो यार सरसों नहीं पड़ा है कि नहीं, सरसों के लिए नहीं हो पाता, क्या इसी सल्फर की कमी? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आप लोग? सल्फर आप लोग अब है, और खास कर जो नई यूरिया आ रही है आप लोग उसको ज्यादा 33-17 वाला, 33 तो कोई नाइट्रोजन भी प्लस सल्फर। आगे लिखिए आप लोग, ये भी आप लोग लिख लीजिएगा कहीं, सल्फर जो होता है
ऑयल सीड क्रॉप के लिए ज़्यादा अच्छा हो। अपने हिसाब से लिख लिया आप लोग, आपको पता। अच्छा लिख लिए, लिखिए। देखिए, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, it plays an important role in improving the in improving the in improving the oil quality and oil seed in oil quality and oil seed crop. oil seed भी 8 9 7 8 सरसों में दुनिया भर की क्रॉप, आदमी पागल हो जाए। सरसों में 8 हैं, 5 3 8 तो सरसों, सरसों में 8 हैं। आर एस मीना उठा सब क्लियर, आर एस मीना 5 और 3 8। आप लोग, भारतीय सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? इसका इसका जनसिया, भारतीय जो का गुरसु था। वो कैसे बनता है? वो ट्रायंगल जो उसको नागाहारू ने दिया था। तब अगर आप लोग नहीं सीखेंगे ना, एक एक ए बी बी डी डी, ये दोनों जो था मिलके ए बी बी हो जाता है, ए बी ऐसे करके है सब। फिर क्रोमोसोम भी 10 9 8 एंड 10 8 9 ऐसे करके होता है। आप लोग देखेंगे क्रोमोसोम के एन का मान होता है हैप्लॉइड, अर्ध जो बाधा वाले होते हैं। नागाहारू का जो है आप लोग वहाँ पे, क्योंकि वहां से भी कभी आगे डायरेक्ट। फिर आगे लिखिए, सल्फर इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द सल्फर इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द सल्फर इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लोरो सल्फर इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लोरो। आगे आप लोग लिख लिया, आप लोग एफिशिएंसी लिखिए आप लोग। डिजीज होती है सल्फर की वजह से, टी एल ओ डिजीज, टी एल ओ डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। ये डिजीज लिखवा रहा हूँ, अगर आप लोग याद नहीं कर पाए ना तो सब नहीं है, क्वेश्चन आते मैं पहले दे रहा हूँ। अब वो डिपेंड करेगा, टी एल ओ डिजीज, टी माने चाय, एलो डिजीज, चाय की पत्ती जो होता है पीली पड़ जाती है। अच्छा, एक डिजीज होती है कॉफी में, हाँ कॉफी रस्ट हो सकता है। कॉफी रस्ट होता किस, एक तरह का माइन आया था, है कि नहीं, 1878, याद भी नहीं है श्रीलंका में आया था, कम आया था ना। याद रखिए, कॉफी रस्ट जो होता है। एक चीज और लिख लिया आप लोग, ये अगर हिंदी में लिखिएगा आप लोग, अगर नाइट्रोजन और सल्फर का रेशियो, अगर नाइट्रोजन सल्फर का रेशियो 0.1 से ज्यादा हो जाता है, अगर नाइट्रोजन और सल्फर का रेशियो 0.1 से ज्यादा हो जाता है, तो उस प्लांट में सल्फर की कमी हो, प्लांट में सल्फर की क्रॉप में सल्फर की आती है। अब आप लोग लिखिए, देखिए CMGS हो गया। अब आप लोग लिखिए, ज्यादा है। चलिए हम जल्दी बातें को, वही तो बात है, यही इसीलिए देखिए आगे क्लोरीन, देखिए जल्दी से लिखिए। क्लोरीन को कैसे लिखो, क्लोरीन पूरा मत लिख, बात खत्म। देखिए आगे, क्लोरीन plays a major role, chlorine plays a major role in osmoregulation,
ऑस्मो रेगुलेशन होता है सेल की लंबाई बढ़ना, सेल डिवीजन होना। ऑस्मोसिस जो चीज के अंदर लगभग जो चीज ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। प्लेज अ मेजर रोल इन ऑस्मो रेगुलेशन, OSMO RE। चलिए आगे लिखिए। इट इज ऑस्मो ऑस्मो सेल इलोंग माइटोसिस ऑस्मो। फिर आगे लिखिए। इट इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इट इज फॉर दिन आप लोग फोटो रिएक्शन पढ़ते हैं, देखते हैं ना, H++ गैस जो होता है वो बाहर निकलती है बुलबुले के रूप में, आप पढ़े हैं ना हिल रिएक्शन। क्या देखिए क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन गैस कहाँ निकलती है बताओ। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगर फोटोसिंथेसिस की परिभाषा क्या है, मतलब रिएक्शन क्या है, CO2+, 6 CO2+, 12 भाग H2O होता है। कर दिया गया क्या? तो आप कितने आ गए हैं क्या? 5 मिनट। देखिए आप लोग पढ़ते हो ना, ये हिल रिएक्शन बोलते हैं इसको, थोड़ा बहुत कॉल करिए याद करिए। H2O होता है भाई, 12 भाग जल होता है उसमें, तो आप लोग देखते हैं उसमें से ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, लेकिन यहाँ पर मैग्नीज और क्लोरीन होता है, तो ये कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस में भाग ले रही ना। यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लोरीन जो होता है, कि आप लोग क्लोरीन इट इज इसेंशियल फॉर, वही चीज होता है जिसको थोड़ा सा एग्जांपल के रूप में आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे, मैग्नीज एंड क्लोरीन, आप लोग शायद पता भी हो। और जो ऑक्सीजन गैस निकलती है, कई बार पूछा गया है कि वो हमेशा जल से निकलती है, ध्यान रखिए। फिर आगे लिखिए आप लोग, जल्दी यार नोट तो तेज नहीं, ये 12 भाग हटा दो, हिल रिएक्शन बोलते हैं इसको। फिर आगे लिखिए। रॉबिन हिल नहीं बता, इसीलिए पता है। लिखिए आगे। अब आप लोग आयरन हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए, हम सर जी से पूछ पाते हैं आपको।
के क्वेश्चंस थे सर।